बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बोर ख़बरें तो आपको देते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसी ख़बर, एक वाक़या आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पे हंसेंगे भी सही और बहुत सारे लोग इस पर गुस्सा भी होंगे और परेशान भी हो जाएंगे कि ये आखिर हो क्या गया है। जब नया नया बंदा सऊदी अरेबिया में पहुँचता है तो उस वीज़ा मिलने से पहले पहले इंसान के तासुरात कुछ और होते हैं। वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे वीज़ा मिल जाए, लोगों की मिन्नतें करना, फ़ोन करना, फ़लाँ बंदा तो मुझे मैसेज का जवाब ही नहीं देता, किसी से पैसे उधार माँग के सब कुछ करने के बाद जब बंदा सऊदी अरेबिया में पहुँचता है, उसके जो तेवर हैं वो थोड़े से बदल जाते हैं। वो उस लाइफ़ में आ जाता है कि हाँ जी, मैं रियाल कमाने लगा हूँ। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब रियाल जेब में आना शुरू होते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उन लोगों पे भी कुछ झाड़ने की कोशिश करता है जिनके पीछे वो कभी घूमता होता था। बहरहाल ये एक नफ्सियात है, इंसानों के साथ ऐसे होता है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो हर चीज़ को सोच समझ के चलते हैं। तो छोटी सी चीज़ है, एक नया-नया ग्रुप पहुँचा है सऊदी अरेबिया में एक कंपनी में काम करने के लिए। तो कुछ अरसा बाद जब रियाल जेब में आए तो आखिर ज़ाहिर है वो रियाल तो कुछ न कुछ उभार लेना ही था उन्होंने, तो आपस में लड़ाई होगी। जब आपस में लड़ाई होगी तो लड़ाई के बाद एक बंदा जो है वो ज़ख्मी हो गया, अच्छा भला उसे चोटें-शोटें लग गईं। तो उसने फ़ैसला किया कि मुझे अभी शुरता के पास जाना है और शुरता को मैंने रिपोर्ट करना है इसके ख़िलाफ़। अब उसे पहुँचे हुए कोई टोटल को 3-4 महीने हुए थे और अरबी के साथ इतना वास्ता नहीं पड़ा था, तो उसने एक दूसरा बंदा जो साथ में पहले से पुराना था, उसे भी कोई 6 महीने हुए थे और अरबी के साथ ज़्यादा वास्ता नहीं था, थोड़ी बहुत अरबी आती थी, तो उसने उसको अपना तर्जमान बना लिया कि आप मेरे साथ चलें, मैं शुरता खाना जाऊँगा, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट करवाऊँगा। तो वो दोनों चले गए शुरता खाना। अब वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे अपना हाल-अहवाल ज़ाहिर है देखने वालों ने देख भी लिया कि इसको चोटें लगी हुई हैं और ज़ख्मी है, कोई इश्यू है। अंदर जाके उन्होंने अपनी रिपोर्ट के लिए जहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवानी थी, तो वहाँ पे जाके बताया, तो उसने बताया कि जो ज़ख्मी था उसने कहा है कि जंजाल, जंजाल इस तरह उसने बताया, तो जो साथ वाला तर्जुमान था उसकी तरफ इशारा किया कि तुम बताओ मेरी बात जो बताने हो, तो उसने बताया कि जंजाल, गुरफ़ा, जी, जी, बस जो भी उसे आती थी बहरहाल अरबी। तो वो समझ गया शुरता कि ये आपस में इनकी लड़ाई हुई है, लिहाज़ा उन्होंने दोनों को पकड़ के जाके बंद कर दिया, पाबंदे सलासल कर दिया। तो क्योंकि शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो उन्होंने बंद किया, उनके डाटा वगैरह लिख के चले गए। बाद में जब दूसरी शिफ्ट आई, तो उन्होंने जाके पता किया कि ये आए हुए हैं लोग, तो उन्होंने किसी ने पूछ लिया कि ये किस खाते में यहाँ पे बंद है। तो वहाँ पर क्योंकि उनको तो अरबी नहीं पता थी, बाद में एक बंदा ट्रांसलेटर बुलवाया गया, जो जेल में काम करने वाले सफाई वाले लोग थे, किसी को बुलाया गया, वो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली हो सकता है, कि आप मसला पूछें इनसे कि क्या इशू है इनका। तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो ये तो मैं तर्जुमान था इसके साथ, इसको लगी है और मारने वाला जो है वो कमरे में बैठा हुआ है, तो हम तो उसके खिलाफ रिपोर्ट करने आए थे, इन्होंने पकड़ के हमें दोनों को जेल में डाल दिया। तो बहरहाल मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ। अफ़सोस इस चीज़ का हुआ, वो जो पहले मैंने स्टार्ट में बात की है ना कि जो तेवर बदल जाते हैं, तो वही चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता रियाल उभार लेना शुरू करते हैं और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हालाँकि दूसरे मुल्क में रह के आपको सबसे पहली चीज़ तो अपने रोटी रिज़्क के बारे में, अपनी मज़दूरी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बातें आगे बढ़ती जाती हैं। बहरहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी? जो तर्जमान है और मुद्दई है, दोनों सलाखों के पीछे गए और बाद में उनसे कहा गया कि आप जाएँ, अपने मेडिकल रिपोर्ट करवा के आएँ, ताकि हम उस बंदे के खिलाफ़ कार्रवाई करें जिसने मारा है। वहाँ से निकले तो उन्होंने तौबा तौबा की कि अभी यहाँ से जान छुड़वाएँ, मेडिकल लेके जाएँगे तो दूसरी बार पता नहीं क्या होगा, इसलिए उन्होंने वापसी की राह इख्तियार कर ली। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।